प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग काव्य की शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको सूरदास को पढ़ना है। तो सबसे पहले उनका हम जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में, आप जैसा कि आपको बताया गया हिंदी साहित्य के इतिहास में कि सूरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं। तो देखिए इनका जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान, ये आपको ध्यान रखना है, रुनकता नामक गांव, यह जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार बल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। बल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के लगभग हुई। ये अष्टछाप की स्थापना आपको याद रखना है। बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की और इसमें सूरदास सहित 8 कवियों को उन्होंने सम्मिलित किया। अक्सर पूछता है कि अष्टछाप के कवि किस काल से संबंधित हैं या कौन कौन अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हैं या कौन नहीं हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यानी सूरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली और तीसरा साहित्य लहरी। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली कथा, वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखन अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में
गोपियों के प्रेमावेश के ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखती है। सूर्य की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है। तो सूरदास की भक्ति जो है सखा भाव, मित्र भाव है, सखा भाव की है। सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। और तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास्य भाव की है, दास के रूप में। तुलसीदास भगवान का दास अपने को प्रस्तुत करते हैं और सूरदास अपने को उनका मित्र प्रस्तुत करते हैं, सखा। उनमें विनय, दाम्पत्य, माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज के लीला, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। सूरदास ने किस भाषा में कविता लिखी? ब्रज भाषा में। आपको ध्यान रखना है कि इनकी काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। माधुरी की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई। व्यंग, वक्रता, वाग्विदग्धता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूर्य ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्रतः इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। सूर्य का प्रत्येक पद सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं में हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अद्वितीय और अतुलनीय है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के देव दीप्यमान सूर्य हैं। इनके समक्ष कवि साक्षात नक्षत्र की से आभासित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन के सौदास औ के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल्य रस के सम्राट हैं वहीं श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। आपने विरह का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा सूरदास का जीवन परिचय। इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता, कुछ जो है सिही ग्राम को भी कुछ विद्वान मानते हैं। पिता का नाम रामदास, सारस्वत। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। इनकी रचना की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक एवं गेय पद की रचना इन्होंने किया। और क्या विशेषता है? अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं। जो इनकी रचनाएं हैं उसमें 3 मुख्य रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। साहित्य में स्थान, कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान एवं वात्सल्य रस के पुरोधा सम्राट माने जाते हैं। तो इस तरह से इसको जो है आप लोगों को कॉपी पे लिख लेना है और इनको तैयार कर लेना है। सूरदास का जीवन परिचय, क्योंकि अक्सर जो है जीवन परिचय परीक्षाओं में पूछते रहता है।